सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों का भी अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, आप लोगों ने भी अभी पढ़ाई चालू नहीं करी है, तो आप लोग कैसे हाफ अर्ली में अच्छे नंबर ला सकते हो। जैसा कि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, तो अब हम लोगों को जो हमारे डिस्ट्रैक्शन है सबसे पहले उनको दूर करना होगा। सबसे पहली चीज़ है सोशल मीडिया। आप लोगों को सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए एकदम गायब हो जाना है। अगर आपको क्लास 9th के हाफ अर्ली में अच्छे नंबर चाहिए, आपके पीरियोडिक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो आप लोगों को समझना होगा कि सोशल मीडिया से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोगों को इससे हट जाना होगा। एंड मैं आपको देने वाला हूँ आज एक ऐसा प्लान, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 90% से ऊपर आके रहेंगे। अगर आपने उसको एकदम अच्छे से फॉलो कर लिया डिसिप्लिन के साथ, अगर नहीं किया तो फिर आप 90% लाने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर ये टाइम टेबल आपने नहीं फॉलो किया तो आपके 90% नहीं आने वाले। मैं एक एस्टिमेटेड टाइम लेके चल रहा हूँ कि सबके यहाँ पर एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले होंगे। सो आज है 7 अगस्त जब ये वीडियो शूट हो रही है। सो मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ का टाइम लेके चल रहा हूँ फ्रॉम 10 अगस्त टू 1 सितंबर। 20 डेज़ हो गए। एंड इन 20 डेज़ में मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसा प्लान, एक ऐसा रूटीन। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप भी 90% से ऊपर ही आ सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही हार्ड रूटीन होने वाला है, सिर्फ उसको सीरियस लोग ही फॉलो कर पाएंगे। अगर तुम सीरियस हो तो फॉलो करके दिखाना और कमेंट करके जाना 20 दिन बाद कि तुमसे चैलेंज कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को टाइम टेबल दे देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सपोज करता हूँ मैं 8 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जनरली 9th एंड 10th में 8 ऑलमोस्ट सब्जेक्ट होते हैं। एंड उन सबका मिला के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब की जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर आपने कोई बैच ले रखी है PW वगैरह में या फिर नेक्स्ट टॉपर में, तो जितनी भी वो ऑनलाइन क्लासेस हैं सबसे पहले वहाँ पे जाओ एंड कैलकुलेट करो कि आप, अगर आपने एक भी क्लास नहीं ली, आप अब अब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो सबसे पहले उनको कैलकुलेट करो कि वो कितने घंटे की क्लासेस हो रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ फ्रॉम अप्रैल से लेके जुलाई की जितनी भी क्लासेस हुई होंगी, वो अगस्त को भी मान लेते हैं, अभी 7-8 दिन जो भी हुआ है उसमें जितनी भी क्लासेस हुई होंगी उनका अप्रॉक्सीमेटली 200 आवर्स का एक पूरी वीडियो आपकी मतलब बन जाएगी। अगर आप सारे को कैलकुलेट कर लोगे सारे क्लासेस को, तो वो 200 आवर्स का हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी इंक्लूड है। एंड हाँ, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस के दौरान जो आप करोगे उसका भी टाइम मैंने इंक्लूड कर लिया है। सो 20 डेज टू 100 आवर्स। अब आप लोग समझ सकते हो, यानी कि पर डे आपको 10 आवर्स की स्टडी निकालनी होगी। अगर मैं आपके डेज नंबर ऑफ डेज बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसको 25 कर दूँ, तो फिर आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा बहुत ही सही, जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपके 90% आ जाएंगे, जिसमें ना ही तो आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ेगी और ना ही आपका रेस्ट का टाइम जाएगा। आप आके रेस्ट भी कर लोगे स्कूल से, उसके बाद भी आप पढ़ने बैठोगे तब भी आपके 90% आ जाएंगे। तो जैसा कि मान लो आपका स्कूल चलता है 7 to 2 PM, एंड आप 3 बजे अगर पढ़ने बैठते हो, 2 से 3 रेस्ट करके खाना वगैरह खाते हो स्कूल से आने के बाद, तो 3 बजे से आप लोगों को पढ़ना है लगातार 11 बजे। अब ये चैलेंज सिर्फ वही कंप्लीट कर सकता है जिसके दिमाग में एकदम भरा है कि मुझे 90% लाना है, 90% से ऊपर लाना है। तो ये चैलेंज सिर्फ वही बंदा कंप्लीट कर सकता है जिसके दिमाग में ये चीज़ अब फिट हो चुकी है, उसका टारगेट सेट हो चुका है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो अभी ये वीडियो यहीं पे स्किप करके जा सकते हो। एंड अगर आप कर लोगे तो ये पूरी वीडियो देखना, ये जितने भी मिनट की है, 5-10 मिनट जो भी बनेगी। सो अब देखो, 3 to 11 PM आपकी ऑलमोस्ट 8 आवर्स की स्टडी पर डे की निकल रही है। सेल्फ स्टडी मतलब जो आप खुद से पढ़ोगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती है, वहाँ सिर्फ लिखवाया जाता है। वहाँ की पढ़ाई का बच्चों से कुछ नहीं होने वाला है। जो बात सच है वो सच है। सो 3 to 11 PM जब आप पढ़ने बैठोगे, तो इस बीच में कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। वो जितनी भी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन सबको बंद कर दो। सबसे पहली चीज़ है फ़ोन की नोटिफिकेशंस, उसको ऑफ कर दो। और फ़ोन पे जितने दोस्तों के नंबर हैं उन सबको कट करना सीख जाओ और मना करना सीख जाओ।
अगर कोई बुला रहा है तुम्हें घूमने जाने के लिए, तुमको वहाँ पे नहीं जाना है, मना करना सीखो। क्योंकि लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे पहली चीज़ तो मना करना सीखते हैं। उनको मना करना आता है, उनको अपने टाइम की वैल्यू है, तो अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो सबसे पहली बात। उसके बाद अब 11 पीएम से 12 पीएम के बीच तुम अपना डिनर कर सकते हो, एंड 12 पीएम से सुबह के 6 बजे तक तुम स्लीप लोगे। एक बहुत ही अच्छी डीप स्लीप लेनी है तुमको, क्योंकि अगर स्लीप नहीं लोगे तो जितना भी तुमने पढ़ा है वो तुमको कुछ भी रिकॉल नहीं होगा, तुम सब भूल जाओगे पेपर के दिन। तो स्लीप भी ज़रूरी है लेना, तो स्लीप लेना बिल्कुल याद रखना। 6 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है, 7 आवर्स की भी ले सकते हो अगर स्कूल पास में है। अगर दूर है तो फिर 12 to 6 आपको स्लीप लेनी ही लेनी है। अब उसके बाद हफ्ते में 6 दिन आपका ये रूटीन चलेगा, और संडे को आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स की स्टडी करनी है। सो संडे में आप लोग स्टडी कर सकते हो फ्रॉम, अगर मैं सोचूं कि आप लोग संडे में हल्का लेट तक सोते हो, मतलब आप हफ्ते में 6 घंटे सो रहे हो लेकिन संडे में थोड़ा ज़्यादा सोने को मिलना चाहिए आपको। तो अगर आप लोग 9 बजे भी उठते हो, मतलब 8 बजे उठते हो, तो खा पी के आप 9 बजे से पढ़ने बैठ जाओ और 3 बजे तक पढ़ो। उसके बाद 3 से 8 के बीच में आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रेक लेके इसके बाद भी पढ़ना चालू कर दोगे तो भी सही रहेगा। सबके अलग अलग काम होते हैं। संडे को आप लोग थोड़ा बहुत बाहर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत खेल कूद सकते हो, बाहर टहलने जा सकते हो, थोड़ा बहुत घूम के आ सकते हो बाहर, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। एंड उसके बाद आने के बाद आप लोग 8 से 11 पीएम तक पढ़ लेना। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स ये हो गए, एंड 9 to 10 आवर्स की स्टडी आप लोगों को संडे को भी करनी है। मैं 9 लेके चल रहा हूँ। तो इसके अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हो तो इसी के साथ आपका सिलेबस जो है वो जितना भी होगा वो 25 डेज़ के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद भी आपके पास 10 ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ आपके पास बच जाएंगे रिवीजन के लिए। तो उसमें आप इन सारे चैप्टर्स को वन शॉट लेक्चर्स से भी रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप ये गलती कर दोगे कि आप लोग अपने जो बैच की क्लासेस हैं उनको छोड़ के खाली वन शॉट देखोगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन जो बैच की क्लासेस होंगी उसमें आपको ज़्यादा समझाया जाता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं अगर आपने बैच ले रखा है। तो मैं प्रेफर करूँगा पहले आप लोग अपने बैचेस की क्लासेस को कंप्लीट करो जितनी भी आपकी छूट गई। तो जैसा कि मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की होगी, तो मैं उनको तो यही प्रेफर करूँगा सबसे पहले आप लोग अपनी बैचेस की क्लासेस लो और उन्हीं से पढ़ो। एंड उसके बाद जो आपका रिवीजन का टाइम बचेगा लास्ट पेपर से कुछ दिन पहले का, उसमें आप लोग वन शॉट देख सकते हो, जिससे कि आपके चैप्टर्स जो हैं वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। एंड बाकी अच्छे से पढ़ाई करना और नंबर लाना आपका टारगेट है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना, फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें हटा देना कुछ दिनों के लिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। बस आपको करने की ज़रूरत है। आपको सोचो अगर आप लोग किसी भी दिन पेपर के एक दिन पहले पढ़ के जाते हो तब आपके नंबर इतने अच्छे आ जाते हैं, पास हो जाते हो। आपको पेपर में आ जाता है आंसर कैसे लिखते हैं, आप आंसर लिख सकते हो। तो सोचो अगर आप पेपर के 20 दिन पहले से ही पढ़ना चालू कर दिए, 20 दिन पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट कर दोगे, 10 से 15 दिन पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके नंबर कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप एक एवरेज बच्चे थे जो कि 50% 70% लाता था, तो अब आप 90% ला सकते हो। सो जाके पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपने इस भाई को भी फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और हाँ, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।